आज शिवपुरी जिले के एसीपी ऑफिस में ओबीसी महासभा, कुशवाहा समाज और भीम आर्मी ने मिलकर चक्रामपुर हत्याकांड के मामले में एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से नरवर थाना प्रभारी पर गलत तरीके से कुशवाहा समाज के लोगों को फंसाने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के आरोप के साथ ही नरवर थाना प्रभारी को हटाने की मांग की है। ज्ञापन देने पहुंचे ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यकर्ता अध्यक्ष राजेश कुशवाहा ने बताया कि पिछले दिनों चक्रामपुर में हुए दो पक्षों की खूनी संघर्ष में एक पक्ष मुन्ना भदौरिया सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने 16 लोगों को नाम दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। इन सबकी गिरफ्तारी में ग्राम पंचायत के सरपंच सूरज सिंह कुशवाहा एवं कुशवाहा समाज के नेता ने सहयोग किया था। इसके बावजूद मृतक के परिजनों द्वारा सूरज कुशवाहा सहित कुछ लोग जो घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे, उनको भी झूठे केस में फंसाया जा रहा है। राजेश कुशवाहा ने कहा कि पूर्व में भी मृतक के परिवारजनों ने दिनेश कुशवाहा पर हुरा और राजेश भदौरिया ने गोली चलाई जो उसके सीने में लगी थी। गोली सीने के आर पार हो गई। उस वक्त आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत कार्रवाई तो की गई, लेकिन थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा आरोपी भूरा एवं राजेश भदौरिया को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं नरवर थाना प्रभारी के द्वारा भदौरिया परिवार को पूर्ण रूप से संरक्षण दिया गया था, जिसके कारण बड़ी वारदात हुई है। 17 नवंबर को हुई घटना के बाद से गांव में भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अब मृतक के परिवार एवं भदौरिया समाज के द्वारा कुशवाहा समाज के लोगों के साथ मारपीट एवं गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कुशवाहा समाज के लोगों को जबरन झूठे केस में फंसाया जा रहा है। इसलिए अगर 5 दिनों के अंदर नरवर थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी जो एसपी साहब को जो ज्ञापन दिया ओबीसी महासभा, कुशवाहा महासभा, भीम आर्मी की तरफ से, उसमें हमारी मांग है जो अभी चक्रामपुर में जो घटना घटी है आज से 10-15 दिन पहले, जिसमें हमारा जो दिनेश व्यक्ति है उसके साथ में 307 हुई थी 2 बार। एक बार गणेश जी के टाइम पे जब गणेश जी विसर्जन करने जा रहे थे कुशवाहा बिरादरी के लोग, तो जो मुन्ना भदौरिया वो और उसके परिजन उनको रोका कि तू डीजे नहीं बजाएगा गणेश जी विसर्जन के टाइम पे। जब वो नहीं माने तो उसमें मुन्ना भदौरिया का जो लड़का था उसने उसमें गोली मारी दिनेश में, उसके हाथ में गोली लगी। ये मामला चल रहा था। अभी चुनाव खत्म होने के बिल्कुल एक दिन बाद फिर वो गए राजीनामा कराने, तो ये थे मुन्ना भदौरिया के पक्ष के लोग 10, 12, 15 लोग, और उसमें आचार संहिता लगी थी, अवैध हथियार रखे थे गाड़ी में। वो लेके पहुंचे और उनसे कहने लगे कि तुम उसमें वो दो राजीनामा कर लो। जब वीर सिंह और दिनेश ने मना किया कि हम राजीनामा नहीं करेंगे, हम कोर्ट पर विश्वास रखते हैं, न्यायालय जो करेगा करेंगे, इस बार उसके पिता ने मुन्ना भदौरिया ने खुद ने उसमें गोली मारी तो उसके दिनेश के पेट में पार हो गई और उसके एक हाथ में लगी। जब इतना सब कुछ हो गया तो वहाँ के जो गांव ग्रामीण जन थे वो किस समाज के थे, कौन थे, क्या थे, सब वहाँ इकट्ठा हो गए। सामने से बलवा हो गया क्योंकि सामने वाले भी हथियार लिए थे, लाठी भर से चले, तो उसमें 4 लोग घायल हुए, जिसमें 3 लोगों की एक बार में मृत्यु हुई, दूसरी बार में मुन्ना भदौरिया की मृत्यु हो गई। अब पुलिस का ये कहना है कि आपने 4 लोग मारे हैं, लेकिन पिछली घटना पे कोई नहीं जा रहा। 4 लोग मारे हैं, हमारे 50 घर तोड़ दिए, हमारा व्यापार नष्ट कर दिया, हमारे जो साथी पढ़ रहे हैं वो गाँव में नहीं जा पा रहे, और जो गुंडों ने उनमें गोली चलाई वो आज खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि उनके 3 लोग ज़्यादा मर गए। हमारा एक व्यक्ति मरणासन रखा है, उसकी कोई वो नहीं है। एक सूची बना रखी है एसपी साहब ने 35 लोगों की, कि इसमें जो वो भोला कहेगा और जो लोग वो पीड़ित परिवार जिनके लोग मरे हैं वो कहेंगे, उनको हम नाम दर्ज करके उसमें जेल में डालेंगे। मैं कहता हूं कि जो हमारा दिनेश घायल है वो अभी सूची बना कर रख देगा 50 आदमी की, तुम उनको गिरफ्तार करो। अभी आपने जब मुन्ना भदौरिया जब मरे तो यहाँ पे आपने चक्का जाम किया, आचार संहिता लगी है, अनलीगल तरीके से चक्का जाम किया। कितने लोगों पे एसपी साहब ने FIR की? कुछ नहीं है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कुछ परिवार को प्रताड़ित किया जाता है। हम चाहते हैं 15 दिन से जो हमारी मवेशी हैं, भूखी प्यासी हैं, गांव में पलायन कर चुके हैं हमारे लोग, हम बाबा साहब के अन्यायी हैं और कानूनी तरीके से चाहते हैं नियमानुसार के हमारे लोग अपने घरों पर रहें, और कानून जो सजा दे, जो दोषी हैं हम नहीं रोकेंगे उनको, दोषी हैं उनको फांसी चढ़ाए, जेल भेजा, लेकिन निर्दोषों को अगर आपने टच किया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं एसपी साहब को अभी बोले आया, उनके दरवाजे पे फिर बोल रहा हूँ कि 5 दिन के अंदर दोषियों को आप जेल भेजें। निर्दोषों को प्रयास किया आपने जेल में डालने का, और ठाकुर हमारे बाप है, उन पे FIR होना चाहिए 3 लोगों पे। हम चाहते हैं न्याय प्रिय तरीके से शांति से निपटे और शांति बहाल हो।
नहीं, आपने थाना प्रभारी को हटाने की मांग हाँ मांग किया, उसकी मनमानी चल रही है। किसी की भी सूची जहाँ पे जा देता है इसको बंद करो और 302 में भेजाओ। की। क्या मांग की है आपने? हमने जो बता दी आपको, शांति प्रिय लोग हैं और वहाँ पे हमारे लोग स्थापित होना चाहते हैं। मवेशी हमारी भूखी प्यासी हैं, उनको चारा पानी की व्यवस्था की जाए। जो निर्दोष लोग हैं वे अपने घरों पर रहें, जो दोषी लोग हैं उनको आप जेल भेज दो। अगर आप उनके कहने पर निर्दोष लोगों को जेल भेजोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी। और हमारे जो मकान टूटे गए हैं उनके लिए तो कोर्ट बड़ा है। अब हम कोर्ट में भी जाएंगे, कलेक्टर और सीईओ के खिलाफ पे। तू कितना बड़ा वो है, यहाँ का मजिस्ट्रेट बन रहा है, तेरे को हम कोर्ट में खदेड़ेंगे। और जो हमारी लड़ाई है हजारों की तादाद में अब यहाँ पे होगी। अगर अन्याय हुआ हमारे लोगों के साथ में तो यहाँ पे लड़ाई होगी। एसपी ऑफिस हो या थाना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुग्रीव सिंह कुशवाहा जी। किस पद पे हो आप? मैं कुशवाहा समाज का वरिष्ठ नेता हूँ। सब एडिटर राजेंद्र चंद्रभान राजपूत, एबीपी न्यूज, मध्य प्रदेश। आपके आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए आपल्या वृत्तप्रहार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हर वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें।